Good evening, dear friends. I am Rima, your facilitator. So, welcome to my channel Knowledge Box. If you have not subscribed my channel, please subscribe it as soon as possible. You'll get all the notification by just clicking on the bell icon. So, previous class we have done with noun. The theory part we have done. हम लोगों ने theory किया था noun का. आज हम लोग कुछ MCQs करने वाले हैं noun के ऊपर. तो ये बेसिकली सेंटर्ड है. ये प्रिपरेशन हम लोग सेंटर किए हैं. बिहार जो 7th फेज़ की जो वैकेंसी आ रही है उसको मद्देनज़र रख के हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन की है. ठीक है. तो सब जो थ्योरी पार्ट था वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है. अब जो MCQs हो गए उनमें जो क्वेश्चंस होगी वो हमें और हेल्प करेंगी फर्दर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए. और भी क्लियर हो जाएगा हमारा जो थ्योरी पार्ट था अगर हम ये क्वेश्चन आंसर्स करें. ठीक है. So let's start. So सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्रॉपर नाउन. तो जो मैंने पहले प्रीवियस क्लास में किया था उसमें मैंने प्रॉपर नाउन को एक्सप्लेन किया था. प्रॉपर नाउन स्पेशली एक स्पेशल नेम रहता है जो हमें किसी एक नाम, किसी एक चीज़ को, किसी एक पर्सन को जो एक स्पेशल नेम मिलता है वही होता है हमारा प्रॉपर नाउन. जैसे कि बुक, कोई भी बुक को हम लोग बुक बोलते हैं, कोई भी टीचर्स को हम लोग टीचर बोलते हैं, कोई भी हैप्पीनेस को हम लोग हैप्पीनेस बोलते हैं. ठीक है. पर लंदन बस एक ही है, वो एक स्पेशल नाउन है, इसलिए ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा. तो इसका आंसर है सी. नाउ विच नाउन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन जब हम लोगों ने किया था हम लोगों ने जाना था कि ये ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं. ठीक है. जब ग्रुप एक चीज़ ग्रुप में रहती है एज ए होल तब हम उसे प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन कहते हैं. तो कैट हमारा एक सिंगल है, टेबल भी सिंगल है, पेंसिल भी सिंगल है. ठीक है. बट हर्ड जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है. अ हर्ड ऑफ काउट्स, अ हर्ड ऑफ शेप. तो ये सब हम लोग बोल सकते हैं. ना आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस लव इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग. जब हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया था तब हमने जाना था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी फीलिंग का नाम हो सकता है, कोई भी आइडियाज़ का नाम हो सकता है. बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम लोग फील कर सकते हैं, टच या देख नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे स्पेशली लव क्या होगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. ब्यूटी हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है पर ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ठीक है. चूज द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस द गर्ल रोड हर बाइक टू स्कूल. अब हमें कॉमन नाउन इस सेंटेंस में चूज़ करना है. कॉमन नाउन बेसिकली वो नाउन होता है जो हम लोग कॉमनली हर एक चीज़ को देते हैं. हर एक चीज़ का जो कॉमन नाउन होता है उसे हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं. जैसे कि गर्ल हुआ, हर एक गर्ल को हम लोग गर्ल बोल सकते हैं. ठीक है. हर एक बाइक को हम लोग बाइक कह सकते हैं, हर एक स्कूल को हम लोग स्कूल कर सकते हैं. यहाँ पे 3 कॉमन नाउन हमें दिख सकता है पर कोई एक भी अगर आप चूज़ करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन, अब हम जिसे काउंट कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन वो हो सकता है जो हमें काउंट करने में हेल्प करता हो. जैसे कि वाटर क्या हम काउंट कर सकते हैं, नॉलेज को क्या हम काउंट कर सकते हैं, हैप्पीनेस को काउंट कर सकते हैं, नहीं. पर हम लोग जो अगर एक टॉय है अगर एक से ज़्यादा हो गई तो हम उसे काउंट कर सकते हैं. तो इसे हम लोग टॉयज़ बना सकते हैं पर वाटर को वाटर्स नहीं बना सकते, नॉलेज को नॉलेजेस नहीं बना सकते हैं, हैप्पीनेस को हैप्पीनेसेस नहीं बना सकते, पर टॉय को हम लोग टॉयज़ बना सकते हैं. इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर टॉय होगा. सिलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन चाइल्ड. अब चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म है हमें उसे देखना है. चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन, चाइल्ड्स, चाइल्ड्स. तो इसका प्लूरल फॉर्म हमेशा क्या होता है, जब चाइल्ड होता है तो हम लोग उसमें REN लगा देते हैं तो वो चिल्ड्रेन हो जाता है. तो चिल्ड्रेन हम लोग का चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म हुआ. आइडेंटिफाई द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द नाउन डॉग. अब डॉग का हमें पॉजिटिव नाउन पता करना है. यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें वो पता करना है. द डॉग्स बोन इज बरीड इन द गार्डन. डॉग्स बोन, तो कौन सा पॉजिटिव नाउन होगा डॉग का, डॉग्स बोन. तो यहाँ पे
डॉग्स बोन जो है वो हम लोग का पॉजिटिव नाउन है, तो एपोस्ट्रॉफी एस जहाँ पे भी होगा वो पॉजिटिव नाउन होगा। अब मान लीजिए सिर्फ डॉग के बारे में बोला गया है, मीन्स एक सिंगुलर है, ठीक है। अगर डॉग्स रहता, ठीक है, अगर डॉग्स का प्लूरल मतलब डॉग्स का पॉजिटिव नाउन पूछा जाता तो हम लोग को डॉग्स एपोस्ट्रॉफी एस ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर DOGS डॉग्स, डॉग्स के बाद एपोस्ट्रॉफी देते हैं तब भी ये पॉजिटिव नाउन बन सकता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। चूज़ द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस आई विजिटेड द आईफिल टावर। अभी हम लोगों ने प्रॉपर नाउन जाना है, तो प्रॉपर नाउन वही नाउन होता है जो एक स्पेशल नेम हो, ठीक है, स्पेशली एक किसी एक चीज़ का नाम हो, एक चीज़ का, एक आदमी का अगर वो नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है इस सेंटेंस में? प्रॉपर नाउन हमारा है, एक तो दो है यहाँ पे, ऑप्शन में बस एक ही मिला है जो कि आईफिल है, वैसे पेरिस भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। विच नाउन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन वो होते हैं जो एक तरह से इंग्रेडिएंट बनते हैं किसी एक चीज़ को बनाने के लिए। अब बुक को बनाने के लिए तो बुक नहीं चाहिए, हैप्पीनेस को बनाने के लिए हैप्पीनेस नहीं चाहिए, टीचर को बनाने के लिए टीचर नहीं चाहिए, बट कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें वाटर का यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कलेक्टिव नाउन। अगेन कलेक्टिव नाउन हमें मिला। कलेक्टिव नाउन बेसिकली वो नाउन होते हैं जिन्हें हम लोग ये कर सकते हैं, सॉरी वेयर इट इज़, तो कलेक्टिव नाउन अभी हम लोगों ने अभी भी किया है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक ग्रुप होता है, स्पेशली ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ समथिंग हो सकता है। तो यहाँ पे ग्रुप एक ही दिख रहा है हमें जो कि टीम है। सिलेक्ट द प्लूरल फॉर्म प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन माउस। तो माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ये होता है माइस। इन आइडेंटिफाई द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द नाउन चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन का पॉजिटिव नाउन क्या होगा? चिल्ड्रन का पॉजिटिव नाउन होगा चिल्ड्रंस। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। विच नाउन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अभी हम लोगों ने काउंटेबल नाउन किया, जिसे काउंट कर सकते हैं। वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, नॉलेज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, फर्नीचर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बट चेयर को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो चेयर हम लोग का काउंटेबल नाउन होगा। सिलेक्ट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। अब हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अभी हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यहाँ पे दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक पेशेंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा और वर्च्यू भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। कोई एक भी चूज़ करने से आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंक्रीट नाउन इन द सेंटेंस। द कैट चेज द माउस। अब हमें कंक्रीट नाउन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट नाउन वो होता है जिसे हम लोग जिसे हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकली वो जो फिजिकली जो अवेलेबल होता है उसे बेसिकली हम लोग कंक्रीट नाउन बोलते हैं। यहाँ पे फिजिकली अवेलेबल क्या है? चेज हम लोग का वर्ब हो जाता है, कैट है, माउस है, ठीक है, द हम लोग का आर्टिकल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन। अगेन कलेक्टिव नाउन मतलब एज एक ग्रुप का नाम हमने चाहिए, ठीक है। बुक एक ग्रुप नहीं हो सकता, हैप्पीनेस नहीं, पेन नहीं, बट क्राउड हमारा एक ग्रुप है। क्राउड में भी एक लोगों का झुंड को हम लोग क्राउड बोल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। आइडेंटिफाई द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द नाउन चाइल्ड। तो चाइल्ड का पॉजिटिव नाउन हमें फाइंड आउट करना है। चाइल्ड का पॉजिटिव नाउन क्या होगा? चाइल्ड्स। नंबर सी इसका आंसर होगा, चाइल्ड्स। चूज़ द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। आई एन्जॉय ईटिंग इटालियन फूड। आई एन्जॉय इटालियन। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर नाउन करना है। प्रॉपर नाउन क्या होगा हमारा? यहाँ पे इटालियन, ठीक है। इटालियन एक नेम है, एक स्पेसिफिक नेम है किसी एक कंट्री का, ठीक है। कोई इटली एक कंट्री है, जो भी इटली में मिलता है, जो भी इटली के लोग होते हैं उन्हें हम इटालियन बोलते हैं। जैसे कि इंडिया है,
इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें इंडियन कहते हैं, वैसे ही इटली के जितने भी लोग रहते हैं, इटली की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें इटालियन बोलते हैं। तो यहाँ पे इटालियन होगा हमारा प्रॉपर नाउन। विच नाउन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन अगेन जो किसी का इंग्रेडिएंट बन सके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टी, फिर से एक वाटर हम लोग चूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे फीलिंग क्या है, कोई भी इमोशंस क्या है, ये ऑनेस्टी है, ठीक है। ये हम लोग टच या देख नहीं सकते हैं, ये हमें फील ही कर सकते हैं कि किसी के पास ऑनेस्टी है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। चूज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन मैन। अब मैन का प्लूरल फॉर्म, ये तो ऑल्दो ये ईजी है, बट इसमें जैसे कि हम हमेशा अगर सिंगुलर से प्लूरल करते हैं तो एस या ई एस लगाते हैं, बट यहाँ पे एस या ए एस की जगह एम ई एन मैन हम लोग यूज़ करेंगे। वैसे ही वुमेन के साथ भी है, वहाँ पे भी हम लोग विमेन यूज़ करेंगे। सिलेक्ट द कलेक्टिव नाउन फॉर्म। अगेन कलेक्टिव नाउन पूछा गया है, तो ग्रुप ऑफ बीज, यहाँ पे जैसे कि जितने सारे एनिमल्स होते हैं उनके कलेक्टिव नाउन्स आपको याद करने होते हैं। अगर आप उन्हें याद करिएगा तो आपको पता चलेगा किस ग्रुप के लिए कौन सा नाम होता है। जैसे कि फिश के ग्रुप को स्कूल भी बोलते हैं, शॉल भी बोलते हैं। फिर बीज के ग्रुप को हम लोग स्वाम बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं बर्ड्स के ग्रुप को, हर्ड हो बोलते हैं हम लोग काउ या शिप के ग्रुप को। अभी हम लोगों ने वो बोला स्कूल हम लोग बोलते हैं कोई एनिमल्स वगैरह, जो फ़िश वगैरह होती है उनके ग्रुप को हम लोग स्कूल के बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नेम्स है, बहुत सारे ग्रुप का नेम है जिन्हें हमें एक्चुअली हमें उसे याद रखना पड़ता है ताकि हम इसे करेक्टली आंसर कर पाए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे बाकियों के लिए भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें। प्लीज़ आप इसे उन स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाएं जिनको अभी 7th फेज़ की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना है। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा उनका। बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, बहुत बेसिक से स्टार्ट मैंने किया और इसे और भी टफ़ क्वेश्चंस के साथ मैं आऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।